जय गुरुदेव। नमस्ते छात्रों। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला से वानर से मानव तक कविता पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि जैविक विकास की जानकारी देना चाहते हैं। वे चिंपांजी बंदर की समझदारी की प्रशंसा करना चाहते हैं। उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब पृथ्वी पर इतने जीव हो गए थे कि उन सबका पेड़ों पर रह पाना या पेड़ों से पर्याप्त भोजन पाना असंभव हो गया था। तब कुछ जीवों को अपनी जीवनचर्या बदलनी पड़ी, अपने रहने की जगह छोड़कर दूसरे विकल्प चुनने पड़े। इस कविता अनायास ही वर्तमान की एक ज्वलंत समस्या को और अपना ध्यान खींचती है। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि यही गति बनी रही तो भविष्य का मानव रहेगा कहाँ और खाएगा क्या? तब उसके सामने एक ही विकल्प होगा कि वह किसी और ग्रह को अपने रहने योग्य बनाए। अब कविता के अंदर जाएंगे। कविता का पहला पैराग्राफ है, उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए सर लाखों मोड़ कहानी में। इस पृथ्वी पर सबसे पहले पानी में जीवाणुओं का जन्म हुआ। तब से अब तक जीवधारियों के जन्म लेने का सिलसिला लाखों मोड़ ले चुका है। अगला पैराग्राफ, विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। ये जीवाणु जैसे जैसे विकसित हुए, पनपने लगे, अपना रूप भी बदलते गए। उनमें से कुछ नए रूप में भी पानी में ही बने रहे तो कुछ पानी से बाहर आकर सूखी धरती पर बसने लगे। अगला पैराग्राफ, सांप, केंचुए, मेंढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर आती बालू अपने दादा बंदर आए। जो जीवाणु रूप बदलने के बाद भी पानी में ही बने रहे, उनमें से कुछ थे सांप, केंचुए और मेंढक। जो धरती पर आकर बस गए, उनमें शामिल थे हाथी, भालू और बंदर। बंदर को हम अपना पूर्वज यानी दादा भी कहते हैं। सबको मालूम है ना बच्चों? अच्छा, अगला पैराग्राफ देखेंगे। इनमें से चिंपांजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। इन बंदरों में से एक थे चिंपांजी बंदर, जो सर्दी गर्मी सहते हुए पेड़ों पर रहते थे और फूल फली खाकर पेट भरते थे। अगला पैराग्राफ है, पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बढ़ी जब आबादी नहीं रही खाने पीने की पहले जैसे आजादी। अर्थात फिर ऐसे भी दिन आए जब पृथ्वी पर जीवों की आबादी बहुत बढ़ गई। तब वे दिन लग गए जब कोई भी कभी भी कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र था। खाने योग्य चीजों की कमी पड़ने लगी, अर्थात इनकी खाने की चीजें कम पड़ने लगी। अगला पैराग्राफ, फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े। तब बंदर दादा मन ही मन कुछ तय करके पेड़ों से नीचे उतर आए। लगभग हमारी तरह दो पैरों पर खड़े होने में सफल हो गए। जी हाँ, पेड़ों पर रहते दिन तक तो वे अपने चारों पैरों के बल पर ही कूदते फांदते थे ना। अगला पैराग्राफ,
उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीजों को छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। उंगली का अर्थ है मालूम है ना सबको? अच्छा, अब वे चीजों को उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ने लगे। पहले वे किसी भी चीज को अन्य जानवरों की तरह टूटने से या फिर खुरों के सहयोग से उलटते पलटते थे। यानी बंदर दादा ने चीजों को पकड़ने की इस विधि को अपनाकर अपने विकास के संदर्भ में अन्य तमाम जीवों को मीलों पीछे छोड़ दिया। अर्थात चिंपांजी बंदर थोड़ा विकास हो गया। अगला पैराग्राफ, बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी बात नहीं रह पर ताजी है ये लाखों साल पुरानी। पेड़ों से उतरे 4 में से 2 पांवों को बीच में लटका कर चलने में सफल हुए और उन लटके पांवों से हाथों का काम लेने में कुशलता पाई। उसी बंदर से मानव जाति के निर्माण की कहानी शुरू हुई। यानी अब मानव उसी बंदर का विकसित रूप है। जीवाणुओं से मानव बनने तक की यह घटना अभी हाल में ही नहीं बल्कि लाखों साल पहले हुई थी। इस कविता के कवि है अनवारे इस्लाम। जो समझ गए होंगे तो धन्यवाद।